ने पूरे सर्व समाज और राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त कर दिया है। इसी विषय पर आज हमारे साथ कोटा अध्यक्ष बलवंत सिंह पाल प्रिंसी जुड़ रहे हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलवंत जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बलवंत जी, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे राष्ट्र को सुखदेव सिंह गोगामेरी के हत्या ने हिलाकर रख दिया है। सर्व समाज और राजपूत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। पूरे भारत से जो है आक्रोश की खबरें आ रही है। सारी जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। हर जिले में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, राजस्थान के हर जिले से हमारे पास खबर आई है कि हर जिले में भारी आक्रोश व्याप्त है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और मांग की जा रही है कि दोषियों को तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी की सजा दी जाए। बल्कि कई जगह से खबरें आ रही हैं कि या उन्हें तुरंत न्याय मिले और जो दोषी है उनका एनकाउंटर किया जाए। जी, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जय भवानी। जय भवानी। जिस प्रकार से हमारे श्रीमान गोगामेरी जी की हत्या हुई है जी, हम उनके हत्यारों के साथ ऐसा कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट हो ताकि भविष्य में आगे किसी के साथ ये ना हो। ये तो आम गुंडागर्दी हो गई। किसी भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में घुसकर किसी को इस प्रकार निरंकुश हत्या कर रहे हैं, घर में उनको गोली मार रहे हैं, तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा अशोक गहलोत सरकार पे इल्जाम लगाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इनका हाथ है उसके अंदर। क्योंकि जब पिछले 5 साल से गोगामेरी जी लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो इनको तब सुरक्षा देनी चाहिए थी। जब पंजाब पुलिस ने और अदर कई इनके जो प्राइवेट सोर्सेज होते हैं जो The Sleep Company brings you pure innovative science in every mattress. अब इनडायरेक्ट में आप ये समझ लीजिए कि ये घटना इस प्रकार अंजाम दी गई है कि सीधा का सीधा ये जो इनकी हत्या हुई है उसका जो ठीकरा फूटेगा आपके बीजेपी सरकार के ऊपर फूटेगा। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी थी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इसके ऊपर। लगातार गोगामेरी जी पिछले 5 सालों से प्रशासन को चेता रहे थे कि मेरे को जान से मार दिया जाएगा। इवन आप देख लीजिए यूट्यूब पे वीडियो तक उनकी अवेलेबल है और कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है 2023 में कि मेरे लिए AK-47 जैसी बंदूक लेके आई गई है जिससे मेरी हत्या की जाएगी। तो जब आपको पूर्व में सूचनाएं मिल रही हैं तो आप ऐसे आम आदमी हो तो समझ में आता है। एक राष्ट्रीय लेवल के व्यक्ति जिनकी इतनी अच्छी पकड़ है, जो धर्म के समाज के लिए खड़े होते हैं, अगर ऐसे लोगों को धमकियां मिल रही है और ऐसा अंजाम हो रहा तो आम आदमी की क्या बिसात रह जाएगी? अगर इतने बड़े शख्सियत को आप ऐसे हत्या कर देते हैं तो सरेआम। गोलियों से भून डाला जो किसी भी तरह से न्याय के दायरे में नहीं आता और बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। जी, हम तो मैम इतना चाहते हैं कि न्याय ऐसा हो कि भविष्य में किसी और के साथ ना हो। जी, तो आप क्या कह रहे हैं? जिस तरह से मांग उठ रही है, कई जगह प्रदर्शनकारी जो भी सर्व समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, पूरी संपूर्ण भारत से आवाजें आ रही हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए या फिर जल्द से जल्द उनका एनकाउंटर किया जाए। तो क्या इस बात से सहमत हैं आप? मैम 100% सहमत हूँ। ऐसे लोगों को एनकाउंटर ही होना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल ऐसा सेट हो आगे कि भविष्य में कोई ऐसा करना पाए। और इतना कि जैसे योगी जी का जो मॉडल है बुलडोजर वाला, हम चाहते हैं कि ये उनकी संपत्ति कुर्क हो और जांच की जाए। सबसे पहले सीबीआई की जांच हो कि इसमें अशोक गहलोत सरकार की कितनी लिप्त है। तो सबसे पहले तो वो जांच होनी चाहिए उसकी। जी, अगर वो लिप्त है तो सबसे पहले उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत से लोग, जैसे मेरे ऊपर भी 2 से 3-4 बार हमले हो चुके हैं। हमने भी पूर्व में रिपोर्टें दी, पर प्रशासन का एक कार्य जो कार्यप्रणाली हमने प्रशासन देखी है, जब तक किसी की मौत ना हो जाए प्रशासन जागता कभी नहीं है। कोटा में रहते हो, मेरे ऊपर 3 बार हमले हो चुके हैं। मुझे जान से मारने की 3 बार धमकियां दी। प्रशासन को जब भी हमने अवगत कराया, प्रशासन कभी किसी बात को लेकर ध्यान देती नहीं है। प्रशासन कब जागता है? जब ऐसा कोई बड़ी घटना हो जाती है तब। जी, तो यूपी के बुलडोजर बाबा के मॉडल पे आप चाह रहे हैं कि तुरंत दोषियों का एनकाउंटर किया जाए? बिल्कुल मैम, करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो इनके हौसले बढ़ते जाएंगे। कल को आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। और आम जब इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ घर में उसकी हत्या की जाती है तो एक आम आदमी का भी साथ है। जी,
और गहलोत सरकार का जो आपने नाम लिया कि इसमें अशोक गहलोत की सरकार के दौरान ये घटना हुई है और उनके बेटे, जैसा कि जो सूचना आ रही है सूत्रों से कि उनके बेटे वैभव गहलोत, शायद उनके साथ कोई उनका कोई झगड़ा हुआ हो, इनके साथ कोई विवाद था जिस वजह से ये इस घटना को अंजाम दिया गया। मैम इस चीज की तो पुष्टि कर नहीं पाऊंगा अशोक गहलोत कितना लिप्त है कितना नहीं, क्योंकि सूचना तो हमें पूर्व में मिल चुकी थी और मैंने कल परसों के इंटरव्यू में मैंने बोला था, और ये बात आज सामने आई कि इनके बेटे की लिप्तता है उसमें। जो ये तो सीबीआई जांच का विषय मैम, जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो आज जैसा कि उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई उनके पैतृक गांव में, तो भारी संख्या में लोग वहां भी एकत्रित हुए और 10 तारीख को रामलीला मैदान में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो क्या लगता है किस तरीके से लोग वहां अपनी भावनाओं को क्या काबू में रखेंगे, या कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की? मैम अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लाखों की संख्या में दिल्ली हम सब पहुंच रहे हैं और सभी क्षत्रिय समाज से और 36 कौमों से निवेदन है मेरा, आप अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पधारें और हमारे भाई साहब को न्याय दिलाएं और उनके हत्यारों को या तो फांसी नहीं तो एनकाउंटर तो होना चाहिए उन लोगों का। जी, तो अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि गहलोत सरकार पे अभी ये तो जांच का विषय है, सीबीआई जांच होगी और सीबीआई इसकी पुष्टि कर पाएगी। जी, तो आप सरकार है जी बताएं। गहलोत सरकार एक ऐसी सरकार है मैम कि जो भी धर्म के लिए बोलेगा, जो व्यक्ति धर्म के लिए बोलेगा, धर्म के हित में लोगों की जन जागरूक करेगा, ये उसके खिलाफ पहले तो मुकदमा दर्ज करते हैं झूठे। अगर वो नहीं होता तो फिर ये हत्या जैसे प्रोग्राम ये जो भाई साहब के साथ हुआ है ऐसे करते होते, क्योंकि इनको एक पक्ष ही प्यारा है। दूसरे पक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व की, अपनी जात की या अपने समाज को लेकर कोई बात करता तो वो लोग इनको खटक लगते हैं। इनको सेकुलर लोग पसंद है, पर जो व्यक्ति अपने धर्म की, अपने धर्म के लोगों की, अपने समाज को उत्थान की अच्छी बात करता है तो वो लोग इनकी आंखों में खटकते हैं। और उसका सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने जो हमारे भाई आदरणीय दादा सुखदेव जी गोगा मेडी साथ हुआ है। जी, तो क्या लग रहा है अभी इतना बड़ा, अभी जैसे चुनाव भी थे, विधानसभा चुनाव हुए और वहां सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार अब आ गई है और तो क्या लग रहा है, क्या गहमा गहमी है वहां, जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है? मैम जनता तो सीधी सी बात है, योगी पैटर्न पे जो हमारे बाबा बालकनाथ है उनको देखना चाहेगी। और जी, बाबा बालकनाथ जी, और ऐसे लोगों का इलाज बाबा बालकनाथ और योगी जैसे ही लोग हैं। जी, तो आप अपनी समाज की ओर से, करनी समाज की ओर से और क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को या इस तरह के लोगों को? आप क्या, जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के जो गैंगस्टर्स थे उनकी लिप्तता है इस पूरे मामले में। मैम वो तो सीधे सीधे हर न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है। जी, और दोषियों पे जो सूचना हमारे पास आ रही है कि 5-5 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा है दोषियों को के बारे में सूचना देने पर। तो पुलिस मुझे जी 5-5 लाख का अगर इनाम से कुछ होता तो क्या हम 10-10 लाख रुपए हम दे देंगे, आप उनका एनकाउंटर कर दो अगर इन लोगों का ऐसा इलाज होता है। क्योंकि ये लोग समाज कंटे के, और सबसे पहले लिप्तता इनकी जिन लोगों की है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है आपको कहीं ना कहीं इनकी जड़ तक जाना पड़ेगा, मूल जड़ तक। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी ये ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। तो और उस जड़ का पालन पोषण करने वाले भी लोग उतने ही दोषी हैं जितना इसकी जड़ है। तो सबसे पहले जड़, और जड़ के जो पालन पोषण कर रहे हैं वो लोग, उन सबका इलाज करना पड़ेगा। जी, तो वही आप अपनी करनी समाज की ओर से क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैम करनी परिवार की ओर से मैं सीबीआई की बात कहना चाहूंगा जी, दिल्ली अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और दोषियों को फांसी की सजा हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन से ये निवेदन करूंगा और ऐसी कोई घटना ना हो तो इनके जो रूट्स है उसकी जानकारी लेकर और उसमें पूरा वो करके अपने कुल मिला के मैम सीबीआई की जांच हो। सबसे पहले तो इनके जो मेन लोग हैं जो लिप्त हैं उसमें उनका कार्य हो,
जी, और तुरंत से तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए दोषियों पर। मैम जितना जल्दी हो उन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, हम तो सिर्फ इतनी मांग करेंगे। जी, तो आपकी कर्मी समाज की जो मांग है वो एनकाउंटर की मांग है कि भाई यूपी के बुलडोजर बाबा की मॉडल पे तुरंत दोषियों का एनकाउंटर किया जाए। जी मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। धन्यवाद। जय भवानी। जय भवानी। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का नंबर 1 न्यूज।